बच्चों, आज हम लोग दर्पण का कुछ दर्पण पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, दर्पण की पहचान पढ़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चिन्ह परिपाटी। जैसे दर्पण, गोली दर्पण के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। तो ये गोली दर्पण है। ये गोली दर्पण कौन सा है? देखिए, इसमें परावर्तक तल दर्पण के आगे है और कलई किया हुआ भाग पीछे है। तो ये जो है, यानी दबा हुआ भाग होने के कारण ये अवतल दर्पण है। अवतल, ये मुख्य अक्ष है। इनमें चिन्ह परिपाटी निर्देशांक ज्यामिति का ही लेते हैं। ये इसका ध्रुव को मूल बिंदु मान लेते हैं। ये पोल मूल बिंदु है। जैसे निर्देशांक में क्या होता है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के आगे की सभी दूरियां धनात्मक, इसके पीछे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये पक्का है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसके ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, इसके नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इतना आप जानते हैं। उसी को हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। ये गोली दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु मान लेते हैं। जो प्रकाश किरण इधर से आएगी, इधर से जाएगी। जैसे ये कोई वस्तु ले लिए हम, ये ए बी वस्तु ले लीजिए। तो चित्र बनाने का नियम बता चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फोकस है। और दूसरा है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वस्तु अब जहां रखी है तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहां बन जाता है। यानी ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। यदि वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो ये प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए, चिन्ह नापने का है कि सारी दूरियां यह ध्रुव से ही नापी जाती हैं। ध्रुव के इधर की दूरियां धनात्मक और इधर की दूरी ऋणात्मक होती है। तो पी एफ जो होता होगा, यह पी एफ माइनस एफ होगा। यानी यह दूरी एफ है तो यह माइनस है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या भी इधर है, तो इसका पीसी बराबर आर, तो ये माइनस आर हो जाएगा। यानी ये दूरी यहां आर होगा। ध्यान से समझ लीजिए, इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और पी ए तथा पी ए डैश पी ए, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी पी ए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी ये होगा पी ए बराबर माइनस यू। यहां ये माइनस यू से लिखते हैं, तो चूंकि बाएं है इसलिए माइनस यू हो गया। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, ये यू होता है। चिन्ह परिपाटी जान लीजिए। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यहां देखिए, प्रतिबिंब यहां बना है, यानी पी ए डैश बना है। ये भी माइनस भी होगा, ये भी बाएं बना है इसलिए माइनस भी होगा। क्लियर? इस तरह यू भी एफ में संबंध, यह भी इसका माइनस पी एफ माइनस एफ है,
तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र है। किसी गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध जो होता है वह 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इतना क्लियर? सूत्र याद हुआ? 3 बार लिखिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। u है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। पी ए बराबर माइनस से चिन्ह बार करेंगे, ये बाएं रखा गया है। सब दूरियां बाएं से। यहाँ वस्तु को हम वस्तु की दूरी हमेशा बाएं से लेते हैं तो माइनस हो जाती है। और इसके लिए 5 स्थितियां, जब भी 5 स्थितियां है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। देख लीजिए मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें 5 स्थितियां हैं। 5 स्थितियों के लिए बस ये है, प्रतिबिंब बाएं बनेगा। केवल एक स्थिति के लिए प्रतिबिंब दाहिने बनता है तो उसके लिए प्लस हो जाता है। इसी तरह हम उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण के लिए ये जो है उत्तल दर्पण है। अब इस पर अगर थोड़ा सा भी गणित लगा देंगे तो इस पर हम अक्ष खींच लेते हैं। तो ये जैसे ये है मूल बिंदु, यहां पर P हो गया तो इसकी दूरी, ये दूरी यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये F। और दूसरा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रतीत होने वाली वृत्ति, ये प्रतिबिंब बन गया। तो यानी PAB, यहाँ F, यहाँ A', B'। तो ये देखिए यहां दूरी -u हो जाएगी, यानी PA इक्वल टू -u। क्लियर? यानी वस्तु के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, -u बाएं है। इधर की दूरी ऋणात्मक होती है। और PA' इज इक्वल टू प्लस भी हुई। यहाँ प्रतिबिंब देखिए हमेशा यहाँ बनेगा, दाहिने बनता है उस साइड, तो उस साइड की दूरी धनात्मक होगी। और यहाँ पर PF इज इक्वल टू +F हो जाएगा। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। उत्तल एक जैसे क्वेश्चन बन गया, एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी +15 सेंटीमीटर है, वह दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, वह दर्पण कौन होगा? अवतल दर्पण होगा। तो क्लियर हुआ यहाँ? तो इस तरह हम जो है, हम इसका जो है सूत्र का निगमन पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमेंट में कहें कि सर निगमन बता दीजिए, तो हम अगले किसी वीडियो में सूत्र का निगमन बता देंगे, उसको ध्यान से कर लीजिएगा। आइए हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़ लेते हैं। इसी पर रेखीय आवर्धन होता है, यहां देखिए रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? यह होता है, इसे m से लिखते हैं, m बराबर I/O। ये बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। जैसे इसी चित्र को देखते हैं, जैसे ये, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये तो समरूप त्रिभुज
समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में सबको समरूप त्रिभुज है, यानी कि ये कोण बराबर है, तो इसलिए इसका सूत्र होता है थेल्स प्रमेय जानते हैं, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो लंब बटे लंब यानी ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर आधार, यानी पी ए डैश बटे में पी ए डैश बी डैश, इसको हम आई लिख देते हैं, ए डैश बी डैश को आई लिखते हैं और ए बी को ओ, आई मीन्स इमेज, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम y2 लिखेंगे और इसको y1 अगर हम दूरी मान लेते हैं, ये y1 है ये y2 है, तो ये हो जाएगा, देखिए चिन्ह परिपाटी से यम बराबर हो जाएगा, पहले मान रख देते हैं ए डैश बी डैश नीचे है, नीचे तो -y2 बटे में ए बी ऊपर है तो प्लस y1 बराबर पी ए डैश यानी -v बटे -u, यानी पी यानी कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी u -v अभी पीछे हुआ है, देख लीजिए वीडियो, और PA-u, तो इसका हो जाएगा -y2 बटे y1 प्लस इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट गया तो v बटे u, यानी y2 बटे y1 बराबर v बटे u, यानी कि यही होता है I बटे O, ये होता है यम। तो सूत्र हो गया यम बराबर माइनस, यहां देखिए माइनस उधर चला जाएगा तो ये माइनस v बटे u, ये सूत्र हो गया। इसी को रेखीय आवर्धन, एक मेरे प्रिय छात्र ने क्वेश्चन पूछा था कि सर रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन क्या है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसे बन रहा है, यही रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, ये सूत्र होता है। यम बराबर देख लीजिए I बटे O बराबर -v बटे u, चिन्ह बाद में लगा लीजिएगा, इसके बाद उत्तर कर निकाल लीजिएगा। इस तरह जो है हमारा ये गोली दर्पण के लिए UBM में संबंध पढ़ लिए, 1/f = 1/v + 1/u, और यम बराबर I बटे O बराबर -v बटे u रेखीय आवर्धन है। अब दो चीजें और जान लीजिए कि जैसे हम थोड़ा सा इसमें ये जान लीजिए कि जैसे गोली दर्पण का उपयोग क्या, क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण देखिए, शायद देखे हों, नहीं भी देखे हों तो जान लीजिए, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण दाढ़ी के सामने लगाते हैं तो दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है। अभी मान लीजिए, और उसमें और जो है आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए हों तो कान की जांच करना हो, एक छोटा सा दर्पण लिया रहता है, वह लगाता है तो वह अवतल दर्पण है। दांत देखने के लिए, दांत में थोड़ा सा कहीं खुररा या कुछ स्पॉट बना हुआ तो दर्पण लगाता है तो बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। और आँख कान गले की जांच के लिए वही अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टार्च में या ट्रेन की जो लाइट होती है जो बहुत तेज फोकस है, उसको बीम बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टेबल लैंप में अपने घर में रखते हैं तो उसमें दर्पण लगाता है कि प्रकाश जो है दूरदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक की प्रकाश जो है आपके सामने जो है बीम या फैलाव करे, इसलिए हमें सर्च लाइट जो लगाते हैं लेकर घूमते हैं तो उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जैसे बहुत आप तो अक्सर यूज करते होंगे, साइड मिरर जो बस का ट्रक में बगल में लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। उसमें क्या है कि बड़ी से बड़ी ट्रक एक उत्तल दर्पण में आ जाती है। जैसे ये है, बाइक का है, तो इसमें जैसे बहुत, इसमें पूरा ट्रक ही दूर से लगाने पर पूरी ट्रक ही इसमें इसी दर्पण में आ जाती है।
तो इस तरह हम जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है अगर हम पास ले आते हैं तो सीधा और बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव जो है सीधा बनता है, छोटा बनता है। आप अनुभव किए होंगे। फिर पहचानेंगे कैसे? तीनों दर्पण आपके सामने रख दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचानेंगे बहुत है। पहले समतल दर्पण कैसे पहचानेंगे? तो समतल दर्पण आपके सामने आएगा। समतल दर्पण जैसे आ गया तो समतल दर्पण को पहले स्केल जो है इस पर रख देंगे, स्केल रख देंगे। ये स्केल कहीं भी या फिर ये कहीं उठा नहीं हुआ है तो मान लेंगे कि ये समतल दर्पण है। इस पर रखते हैं, इस पर रखेंगे तो ये किनारे किनारे उठ, इस तरह रहेगा। ये दर्पण इस तरह रहेगा तो किनारे देखिए इस तरह उठ जाता है। तो ये जो है इस तरह रहेगा। तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये उत्तल दर्पण होगा। और जब नीचे धंसा हुआ होगा तो अवतल दर्पण होता है। इस तरह पहचान लेते हैं टच करके। फिर या दूसरा तरीका है प्रतिबिंब देखकर पहचान लेते हैं। तीनों दर्पण को ले लीजिए, अपना प्रतिबिंब देखिए। तो पहले समतल दर्पण तो भाई घर में रोज यूज करते हैं, उसको लगा कर पढ़ने सभी लोग जो है उससे चेहरा अपना देखते हैं और अपना बाल उल झाड़ते हैं। इसके बाद जो है जाते हैं तो समतल दर्पण होता है। दूसरा होता है साइड मिरर जो लगा होता है गाड़ी ट्रक बस में, तो वह उत्तल दर्पण होता है। प्रतिबिंब उसमें हमेशा छोटा ही बनता है तो उत्तल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण के लिए नियम है कि प्रतिबिंब छोटा बनता है, अगर पास ले आएंगे बड़ा बनने लगा तो जान लीजिए कि वह अवतल दर्पण है। यह क्वेश्चन जो है इस दर्पण का उपयोग जो है अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे IAS, PCS, रेलवे, बैंकिंग, SSC सब में पूछा जाता है। यह इस तरह जो है आप जान लेंगे। एक दो सवाल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या जैसे R बराबर जो है R बराबर 50 सेंटीमीटर। दर्पण कौन है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। तो ये होगा, यह बराबर सूत्र है R/2। तो R का मान है -50/2 बराबर -25 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यह बराबर 15 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं तो यह बराबर 2R, यह R बराबर 2F होता है। तो ये हो जाएगा R बराबर 2 गुणे 15 बराबर कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है तो दाहिने साइड में होगा, इसलिए प्लस जो है +30 सेंटीमीटर है। इस तरह जो है सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आंकिक प्रश्न इस पर उठाएंगे और हल करेंगे। उसको जो है आप देखना ना भूलें। अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से पता चलता है कि आप जो है इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उत्साहित होऊंगा और जो है पता चल जाएगा कितने छात्र जो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इससे जो है इसको शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बांटते रहिए। बांटेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।